पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास के पास बने पार्क में मौजूद हैं। यहां कई लोग बच्चों को लेकर आए हुए हैं। बच्चों को एक विशेष प्रकार की समस्या है। ये जो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में इस वक्त जो एक तरह से साइन बोर्ड पड़े हुए तख्तियाँ हैं, फ्लैग्स हैं। ये बच्चे जो हैं ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका जीवन सुरक्षित किया जाए। इन सारे मुद्दों पर जानकारी भी लेंगे कि आखिर ये बच्चे किस रोग से पीड़ित हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है और क्या कारण है ये समस्या होने का। कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं अम्बाला से मस्कल ट्रॉफी फैमिली एसोसिएशन हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे भाई सुंदर जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम सीएम साहब से अपने बच्चों का दर्द बताना चाहते हैं। हमारे बच्चे बहुत दर्द और तकलीफ़ में हैं। हम लोगों ने पहले भी कई बार अपनी बात उठाने की कोशिश करी, लेकिन हमारी बात सीएम साहब तक नहीं पहुँची। अभी हमने खुला दरबार में भी हम लोग गए थे, सीएम साहब से मिले थे, लेकिन वहाँ पर भी समय का अभाव होने की वजह से हमारा बात क्लियर नहीं हो पाई। हमारा मेन यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो पैदाइशी बिल्कुल ठीक होते हैं, 5 साल की उम्र तक आते आते उनके अंदर प्रॉब्लम का पता चलता है, और 8 साल की उम्र में आते आते कमर में कर्व आ जाता है। 12 साल की उम्र में बच्चे व्हीलचेयर पे आ जाते हैं और 20 साल से पहले डेथ हो जाती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। हम लोग सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की दवाई जो फ़ौरन में है, या जो साइंटिस्ट हमारे हरियाणा के हैं वो दावा करते हैं हम लोग इनकी दवाई बना सकते हैं, सरकार उनको फंड दे के जल्द से जल्द दवाई की व्यवस्था करे, क्योंकि इन बच्चों का जीवन बचाया जा सके। जैसे कहते हैं मानव जीवन अनमोल है। अगर इसके लिए हम लोग ये सोचते हैं कि ये फंड की कोई समस्या है तो ये नहीं है। हमें किसी भी फंड की व्यवस्था करके इन बच्चों का जीवन बचाना चाहिए। अगर हम किसी को अपना एक हाथ दे दो, हम तेरे को 1 करोड़ देते हैं, तो कोई नहीं देगा। ये मुद्दा असीम गोयल जी ने विधानसभा में भी उठाया था। पेंशन की बात भी हुई थी, वो कहाँ तक सिरे चढ़ी? सर, पेंशन के लिए उन्होंने 2500 की व्यवस्था की थी, लेकिन अभी तक हरियाणा के एक भी बच्चे को पेंशन नहीं मिली। हम लोग जाते हैं, हमें एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय घुमाया जाता है। सामाजिक कल्याण वाला कहते हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई, इसलिए हम नहीं दे सकते। और सर, हमारे बच्चों को पर डे मतलब फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, अलग अलग टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जो एक बहुत एक्सपेंसिव है। और जब हम सामाजिक कल्याण में जाते हैं वो अपनी अलग बात बोलते हैं कि 18 साल से ऊपर को देंगे, या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको देंगे। जब सर एक बच्चे को प्रॉब्लम है, उसके लिए सरकार पेंशन का प्रावधान कर रही है, उसके बाद भी ये कोई कहता था कि फैमिली आईडी के अंदर आपकी इनकम 80 से प्लस है, इसलिए नहीं हम दे सकते। सर, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें इलाज दे दे। सबसे पहले तो ये हमें पेंशन का कोई लालच नहीं है, हमारे बच्चों को इलाज दे दीजिए। पेंशन तो एक सिर्फ उनके एक सहारा है कि जो बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे या जो जिस कंडीशन में है, उनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे साथ एक फैमिली है सर, मजदूर है, 3 बच्चे हैं इस बीमारी से पीड़ित। उसके वो 500 या 600 रुपये की दिहाड़ी लगाता है। कैसे अपने बच्चों को फिजियोथेरेपी कराएगा 600 रुपये पर डे की? कोई चाय की दुकान करता है, कोई रेडी लगाता है। तो ये तो सिर्फ एक ये है कि सपोर्ट है फैमिली को। आपसे दोबारा बात करूंगा। आपका नाम क्या मैम, आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम गीतिका आनंद है और मैं गुड़गांव से आई। मेरा बेटा है जिसको डीएमडी है, अभी 16 साल का है और वो 5 साल से व्हीलचेयर पे है। तो बहुत मुश्किल है, हम समझते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चों को संभालना, उसका मैनेजमेंट इतना मुश्किल है। कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। ऐसी ऐसी फैमिलीज हमने देखी जहाँ 2-2, 3-3 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज कोई भी नहीं है। जो इलाज अवेलेबल भी हैं वो इतने महंगे हैं कि आप आम जनता उसको ले ही नहीं सकती, किसी तरफ मिल ही नहीं सकता आम जनता को। करोड़ों के इलाज हैं, कहाँ से लाएगी आम जनता? तो हमारी यही अपील है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, क्या हम भारत में एक ऐसी दवाई नहीं बना सकते जो हमारे बच्चों को जीवन दान दे? और ये यूथ है, हमारे भारत का यूथ ही है, ये सारे लड़के सारे लड़कियां, ये आगे चल के हमारी जनरेशन्स हैं और यही पीड़ित हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम अपनी जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दवाई नहीं ला पा रहे, उनको इलाज नहीं दे पा रहे, उन्हें एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे, तो हम कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? ये समस्या आखिर जितना आप समझे हो, बीइंग ए मदर भी, ये कारण क्या है, क्यों होती है? ये जेनेटिक होती है, ये जनरेशन्स में चली आती है, ये हमने सुना है डॉक्टर से। तो लेकिन इसका पता नहीं चल सकता। अब जिसके फैमिली में है ऑलरेडी, वो तो शायद जेनेटिक टेस्ट करा के पता करा ले, उसमें भी वो 98% कहते हैं कि पता चलेगा, 2% उसमें भी नहीं पता चलता। तो आपका तो रिस्क वाली बात है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है, कभी दिखाई नहीं देती। अब बच्चे को जब 5 साल का हो जाता है, जब उसको दिक्कत आनी शुरू होती है, तब माँ बाप सोचते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों हमारा बच्चा ऐसे लड़खड़ा रहा है, क्यों भाग नहीं पा रहा है। तब जाके डॉक्टर से पता चलता है कि भाई ये तो DMD है, कोई जेनेटिक बीमारी है। आखिर इस समस्या का समाधान आपके जहन में क्या आता है? इसका कैसे हल निकलेगा?
एक तो जो होता है कि टेस्टिंग सबके लिए होनी चाहिए, प्री नेटल टेस्टिंग सबके लिए होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट लाए सबके लिए वो होना चाहिए। और बाकी रिसर्च करें, हम अगर कोरोना जैसी बीमारी का इतने कम समय में अगर हम उसके लिए दवाई बना सकते हैं तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे बच्चे अब इम्पैक्टेड हैं इससे। और ऐसा नहीं कि पहले 1-2 केस सुनाई देते थे, आप आज उठा के देख लीजिए, हर शहर में आपको 200-300 बच्चे दिख जाएंगे। एक महिला और खड़ी है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? हम हिसार, मेरा नाम सुनीता है, हिसार हरियाणा से आई हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा अब 21 इयर्स का है और वो बेचारा बेड पे ही बैठा है, हमारे सहारे ही उसको खड़ा करना पड़ता है, वॉशरूम वगैरह हम ही लेके जाते हैं। तो वो बच्चा सारा दिन ही घर बैठा रहता है, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, और हम सारा दिन ही यही देख देख के भी अपने मन को वो करते रहते हैं कब इस बीमारी का इलाज आए और हमारा बच्चा खड़ा हो पाए। देखिए, इनके हाथ में जो फ्लैक्स है उस पर लिखा हुआ मोदी जी मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। कुछ और लोग बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़े भी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल गोयल है, मैं कालका से हूँ। आप कब से इस समस्या से ग्रस्त हैं? जी जब मैं 12 साल का था तब से मैं इसी से बीमारी से ग्रस्त आयु होगी आपकी? 53 है सर। क्या ट्रीटमेंट चलती है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? सर इसके लिए हम नरक से भी ज़िंदगी ज़्यादा जी रह गए। एक हल्की सी खारिश होती है ना, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी किसी से ना। हम तो खारिश भी अपने आप से नहीं कर सकते। कोई कहीं पेन हो रही है, कोई दवाई उठानी है, कोई साबुन भी हमारा इतनी दूर जाके गिरता है कोइंसिडेंटली वो भी नहीं उठा पाते जाते हुए। हमारे लिए मेडिसिन है, अवेलेबल है वर्ल्ड में, लेकिन हमें इतनी महंगी होने की वजह से कोई भी गवर्नमेंट इसमें आगे नहीं दे रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे डाल देती है, स्टेट सेंटर पे डाल देती है, जबकि 2-3 जगह तो केस हम जीत भी चुके हैं कि तो वही। केस से तात्पर्य क्या है? मतलब आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, अपील की या कोर्ट केस? कोर्ट केस में भी है जिसमें कोर्ट ने बोला है कि इसका जीने का अधिकार सभी का और ट्रीटमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। तो सेंटर पे आता है तो स्टेट पे डाल देता है, क्योंकि स्टेट को करेंगे, स्टेट आता है तो इतना हमारे बस का नहीं है, वो सेंटर पे डाल देता है। और कुछ यहाँ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र, कहाँ से हो जितेंद्र? यमुनानगर हरियाणा से। जितेंद्र कब से समस्या से ग्रस्त? ये 8-10 साल की उम्र से लक्षण शुरू हो गए थे। उसके बाद से पहले तो चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे चलना फिरना बंद हो गया और अब व्हील चेयर पे आ गए। अब आपका नाम क्या बेटे? वंश, कहाँ से हो आप? बहादुरगढ़। आपका बेटा है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनीषा जी। मनीषा जी। कब से ये समस्या से ग्रस्त है? जी ये 6 साल से हुआ था जी। तो देखिए, यहाँ कई परिवार बैठे हैं, कई बच्चे बैठे हैं, मासूम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं। मतलब ये समस्या जो है कहीं ना कहीं बीमारी जो है इसको कहा जाए बड़ा विकराल रूप ले रही है, लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान निसंदेह होगा और सरकार को इस मामले में आगे भी आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मौजूद जो अभिभावक हैं वो बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश चावला। मुकेश जी, आप इस मुहिम से कब से जुड़े हैं? हो गए तकरीबन 2-3 साल हो गए। टोटल कितने के बच्चे हरियाणा में इससे प्रभावित होंगे, ग्रस्त होंगे? बहुत हैं जी, धीरे धीरे बढ़ ही रही है बीमारी और इतनी बढ़ रही है, गंभीर रूप ले रही है। अगर इसकी तरफ नहीं देखा गया तो आगे बढ़ती ही जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मेरे हिसाब से तो हरियाणा, केवल हरियाणा की बात करें तो हज़ारों बच्चे हैं और इतने बच्चे हैं जिन और कितने पेरेंट्स ये भी हैं जिनको ये पता ही नहीं कि एक मुहिम भी, हमको दवाई भी मिलनी चाहिए। मेरे बेटे का दवाई अभी आ रही है, बट क्या है कि उनको थोड़ा सा जागरूक भी होना चाहिए, हमें भी जागरूक होना चाहिए ताकि सरकार हमें कुछ कर सके और हम भी अपने लोगों को जागरूक कर सके कि हमारा बच्चा है बीमार। ये मैं अभी अम्बाले में एक बंदे से मिला जिसको मतलब डीएमडी है, उसको ये पता ही नहीं कि मेरे बेटे को डीएमडी भी है। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम सुंदर सिंह है, मैं भिवानी से आया हूँ। तो ये आज हम सीएम साहब से मिलने आए हैं सर। पहले भी हम सीएम साहब के पास में आए थे, ओडीएस से भूपेश जी से मिले भी थे। उन्होंने हमारे को भरोसा दिया था कि अगले 2-4-5 दिन में वो बच्चों से मिलेंगे, आपकी समस्या का भी समाधान होगा। हम लोग उनको फ़ोन वगैरह भी करते हैं, पीओ वगैरह को, तो वो लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। इसलिए हम 15-20 दिन से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम अब बच्चे खुद सीएम साहब से मिलने आए। इस लेवल पर कोई यूनियन, एसोसिएशन, कुछ संगठन भी बनाया आपने? हमारे परिवारों का ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी पीड़ित परिवार के नाम से ही हमारा खुद का ही संघ है सर। उसमें सारे पीड़ित परिवार ही हैं सर। कितने परिवार शामिल हुए हैं, कितने बच्चे इस वक्त प्रभावित होंगे? सर हमारे पास में लगभग 200 से कुछ प्लस बच्चों का डाटा है।
अभी फिलहाल हमारे हाथ में। यदि इसका अच्छे से सर्वे करवाया जाए तो मे भी हज़ारों में होगा, हरियाणा में ये आंकड़ा, और ये बीमारी बढ़ ही रही है सर। देखिए हरियाणा में हजारों में आंकड़ा हो सकता है अगर इसका पूरी तरह से सर्वे करवाया जाए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके ना सर कुछ सहायक मेडिसिन दवाइयाँ आई हुई हैं। अभी 25 बच्चों ने ना हाई कोर्ट में केस किया था, ऑल ओवर इंडिया के, उसमें से 25 बच्चे हैं, वो काफ़ी दिन से केस कर रखा था, वो केस जीत गए थे। उनको 50 लाख तक का तो ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद में सरकार ने उनकी मेडिसिन बंद कर दी। अभी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि इन बच्चों को दवाई न मिले। होना तो ये चाहिए कि सरकार को सब बच्चों को दवाई देनी चाहिए। यहाँ पे सरकार उल्टा काम कर रही है, बच्चों की दवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद जा रही है। अब हर आदमी तो सर कोर्ट केस नहीं कर सकता। उसकी दवाइयाँ बता रहे हैं कि बहुत महंगी आती हैं, तो बाहर विदेशों से आती हैं। कौन से कंट्री में उपलब्ध है? यूएसए में है सर, सेरेप्टा नाम की कंपनी है, वो दवाई बनाती है। सभी बच्चों की तो नहीं, लेकिन ये मान के चलो 30% डीएमडी बच्चों का इलाज सहायक रूप में इलाज है। और विदेशों में सर रिसर्च भी बहुत अच्छे से हो रहा है। अपने देश में कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि अपने देश में ना कुछ साइंटिस्ट ऐसा हैं जो दावा कर रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में है, कि हम जो दवाई विदेशों में करोड़ों में है वो यहाँ पे हम लाखों में बना के दे सकते हैं। डीएमडी की फुल डेफिनेशन क्या हुई? डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी सर। ये बीमारी में होता क्या है, अपने शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन खराब हो जाता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी मांसपेशियाँ टूटती जाएंगी, और जैसे जैसे 8-10 साल की एज में आएगा बच्चा व्हील चेयर पे आ जाता है। उसके बाद में बच्चे की हालत में मान के चलो नरक जैसी होती है। बच्चे आप देख सकते हैं सर, ये बच्चा अभी रेवाड़ी से आया है सर, ये देखो सब बच्चों की ये हालत है। बच्चा जबकि इनमें है ना बिल्कुल नॉर्मल होता है, पैदा होता है 4-5 साल तक तो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, कोई बता ही नहीं सकता। जैसे जैसे 4-5 साल का होगा एड़ियाँ उठाएगा, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आएगी। देखिए ये जो बच्चे हैं अलग अलग कोनों से हरियाणा भर से आए हुए हैं। भले ही अभी 200 के करीब बच्चों की संख्या जो ये संगठन बनाकर चल रहे हैं इनके पास हो, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर सर्वे करवाया जाए तो हजारों के करीब जो बच्चे यहाँ निकल सकते हैं। मेडिसिन 30% इफेक्टिव है, यूएसए में उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि पैसे की दिक्कत, आर्थिक संकट, सब चीज़ें ये परिवार झेल रहे हैं, बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा कैसे दें, ये सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए बना हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए मानवीय पहलुओं के आधार पर ये सरकार की तरफ गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इसमें पहल करे, और जो भारतीय जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जितने भी शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी इसमें आगे बढ़े तथा पहल करें, और दवाई कोई ना कोई मेडिसिन भारत में भी ईजाद होनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।